सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल डैशिंग व्लॉग्स। तो आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अभी ठीक ठाक ही हूँ। मतलब मैं भी, मुझे कोल्ड हो चुका है, तो अभी थोड़ी आवाज़ से पता लग रहा होगा आपको। तो रात को मतलब आई थिंक मैंने फ़ैन ज़्यादा चला रखा था, तो मुझे कोल्ड हो गया। तो नाक अभी बंद है, तो आपको थोड़ी आवाज़ से पता लग रहा होगा। तो आज का दिन मतलब कुछ ठीक लग रहा है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई सुबह, और मैं आपको दिखा नहीं पाया तब, और लाइट भी जा चुकी थी सुबह, तब कुछ दिखाने लायक था नहीं। बस बाहर तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। जैसे कि अभी देखते हैं, अभी हमने थोड़ा बहुत मैंने खेत वगैरह बना रखा है। जब हमने पिछली वीडियो में देख रखा होगा कि मैंने पिछली बार ये जो खेत था पूरा अच्छे से बना रखा था, और यहाँ पे कुछ बो भी रखा था। तो शायद सरसों बो रखी थी हमने यहाँ पर। अब तुम मम्मी निकाल दियो यहाँ से। तो अभी कुछ इस तरह से लग रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश। आपको लग रहा होगा, पता ज़मीन देख के ही बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी आज, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी। और अभी बिल्कुल मौसम साफ़ हो चुका है, और बहुत ज़्यादा ठंड टाइप हो चुकी है। तो अभी टी शर्ट डाल तो है मैंने, पर मुझे थोड़ी ठंड सी लग रही है, बट उतनी नहीं लग रही। बट अच्छी बात है कि अब ठंड हो चुकी है। और आप देखिए ऊपर यहाँ बिल्कुल बादल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बादल बहुत कम होते हैं। जो मम्मी हैं, उनको प्लांटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। तो कुछ ना कुछ वो लगाती रहती हैं आए दिन, कुछ ना कुछ। तो जैसे उनको कुछ मिल जाए तो कहीं ना कहीं से वो उठा के प्लांट जो भी है, जो भी मतलब कई बार हमको जो है कुछ लोग जो है प्लांट दे जाते हैं लगाने के लिए, तो हम यहाँ लगा देते हैं। और इस तरह से दिख रहा है हमारा जो पूरा जो ये आप एक तरह से आप गार्डन ही मान के चलो, एक तरह से गार्डन ही बना दिया मम्मी ने इसका। और आगे तक है ये पूरा। और मम्मी ने जो आप देख रहे हैं, जो पत्ता वगैरह, ये जो पत्ता है कुछ खाने के लिए इसकी डिश बनती है। इसको पतेड़ का पत्ता बोलते हैं। और यूजुअली इससे यहाँ जो हमारी जो पहाड़ी डिश होती है, इसको पतेड़ बोलते हैं उनको बनाया जाता है इससे। इनको सारी तरह स्टाम दिला के, जैसे कुकर में, उसके बाद इनको फ्राई करके इनको खाया जाता है। तो बहुत ही टेस्टी होता है वो। अगर इन फ्यूचर अगर मेरी मम्मी को बनाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो इस तरह से दिख रहा है इसके पत्ते, और ये जो रहे इसके पत्ते। तो इनके ऊपर जो कभी भी जो है ना पानी है वगैरह, इसके ऊपर रुकता नहीं है। देखिए ज़रा, आप सारा निकल जाता है। और इस तरह से कुछ लोगों को पता होगा, जो कि पहाड़ में रहते हैं या फिर हमारे यहाँ पे रहते हैं हिमाचल में, उनको तो पता होगा कि ये क्या है क्या नहीं। बट जो शहर में रहते हैं उनको शायद पता नहीं होगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ये रहे मम्मी ने जो फूल लगा रखे हैं इधर, कुछ फ्लावर्स हैं, और ये बहुत ही सुंदर फ्लावर्स हैं। और ये सारे एक्चुअली ना बिल्कुल सीधे थे, बट आज बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई, तो ये सारे इस साइड को टिल्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से दिख रहा है। और यहाँ पे करेले की बेल लगा रखी है मम्मी ने, यहाँ पे करेले लगते हैं इधर। तो ऊपर तक है पूरी। आई थिंक इसमें कुछ लगे भी होंगे। जी हाँ, वहाँ पे लगा हुआ है एक, अगर आपको दिख रहा होगा, अगर कैमरा इसको फोकस कर पाए तो आपको जूम करके दिखाता हूँ। वो देख रहे हैं आप सामने, उधर वो करेला लगा हुआ है इधर। आई थिंक नीचे आई थिंक होते नहीं है, मैक्सिमम ऊपर ही होते हैं। तो इस तरह से दिख रहा है पूरा ये ट्री। और साइड में यहाँ पे कुछ मम्मी ने यहाँ फ्लावर्स लगा रखे हैं, कुछ फ्लावर्स मैंने भी लगा रखे हैं इधर। जैसे कि ये फ्लावर मैंने लगाया था, तो ये कुछ वाइट फ्लावर है। और यहाँ पे अगर मैं चलूँ तो ये भी कुछ बेल टाइप है। तो ये मुझे सड़क पे पड़ी मिली थी, तो मैंने इसको उठा के जस्ट ऐसे प्लांट कर दिया था। और मुझे पता नहीं था कि ये चलेगी कि नहीं, मतलब आगे उगेगी कि नहीं, बट ये उग गई। आप देख सकते हैं इसको, ये कुछ इस तरह से, पता नहीं है फूल का, आई थिंक फ्लावर का तो नहीं होगा आई थिंक, क्योंकि इसको बड़े साल हो गए, मैक्सिमम इसको 2 to 3 ईयर्स हो गए। और अभी तक सिर्फ इतना ही ग्रो हो पाया ये यहाँ तक। और अगर दूर से दिखाऊँ तो सिर्फ इतना ही ग्रो हो चुका है ये। गाइस मैक्सिमम जो इस मंथ में जो है, आई थिंक सारे बहुत जो लोग हैं जो भी मतलब टूर वगैरह करते हैं, वो आई थिंक यहाँ पे हिमाचल में आते हैं। तो वो अपना मंथ बना के आते हैं, जैसे कि वो ऐसे 3 to 4 डेज़ के लिए आते हैं। बट कई बार जैसे यहाँ के मौसम कुछ पक्का पता नहीं रहता गाइस। तो जैसे कि वो मान के चलें, जैसे कि वो कल या परसों तक यहाँ रह रहे हैं, तो जैसे कि वो आ रहे हैं यहाँ पे हिमाचल में रहने के लिए। बट होता है ऐसा कुछ, जैसे कि अगर कहीं से बारिश हो जाए तो लैंडस्लाइड हो जाती है, तो फिर रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर वहीं स्टक हो गए रह जाते हैं। तो 2 या 3 दिन, 4 या 8 दिन में बदल जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर टूरिज़्म होता है। तो बहुत ही अजीब थिंग होती है वो, बहुत ही अजीब फील होती है वो। तो हमारे साथ भी ऐसा कभी हुआ था, जैसे हमने कहीं भी इन फ्यूचर, जैसे पहले कभी पास्ट में कभी टूर बनाया था कहीं जाने का। तो उसके बाद हम तो वहाँ तो चले गए थे, जब वहाँ से आने लगे गाइस तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे स्टक हो गए थे। आई थिंक लैंडस्लाइड हुई थी, और बहुत ज़्यादा रोड जो थे काफ़ी ब्लॉक हो चुके थे। तो ऐसे करके हमको वहाँ कम से कम 12 या 13 दिन रुकना पड़ा था। तो हम मान के सिर्फ 2 दिन या 3 दिन गए थे। तो हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिन लग चुके थे। तो आई थिंक तब मैं स्कूल में पढ़ता था, और आई थिंक तब गर्मी की छुट्टियाँ भी थी, और तब गए थे। तो ये बात बहुत अच्छी थी कि गर्मी की छुट्टियां थी, नहीं तो स्कूल में बहुत ज़्यादा एब्सेंट्स पड़ जाती। तो इस तरह से था। तो ऐसा होता है यहाँ पे, जो भी मतलब यहाँ टूरिज्म करने के लिए आते हैं ना गाइस, जैसे सोचते हैं कि हाँ अभी 3 या 4 दिन के रहेंगे। हाँ भले ही वेदर फोरकास्ट में दिखाया जाता है कि हाँ कि मौसम वेदर बिल्कुल साफ़ रहेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि आप जाएंगे तो आप वहीं पे स्टक होकर रह जाएंगे। तो मैक्सिमम बताना कि कमेंट सेक्शन में किन किन लोगों के साथ ऐसा हुआ कि जैसे कि वो हिमाचल में या फिर कहीं भी और ऐसी पहाड़ी जगहों पे ऐसे रहने गए, और जैसे घूमने गए और वहाँ पे जाके स्टक हो गए, और या फिर ऐसा। तो बहुत, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ऐसा होता होगा। तो मेरे साथ तो बहुत हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो गाइस जो मैंने पीछे वाली वीडियो बनाई थी,
आई थिंक मैं बताता हूँ कौन सी वाली वीडियो जिसमें मैंने आपको अपने डॉगी से मिलवाया था कि मेरा डॉगी है और उसका नाम बुजो है। तो उस वीडियो को आप लोग सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो मुझे एक चीज़ की आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा लोग ना वीडियो को देख लेते हैं और उस पर व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आ चुके हैं, बट कोई भी ना लाइक नहीं करता है वीडियो को, ना ही चैनल सब्सक्राइब करता है। तो मुझे समझ नहीं आता कि अगर आपको कंटेंट समझ आता है, अच्छा लगता है कंटेंट, अगर आपको वीडियो भी अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर और कमेंट क्यों नहीं करते हैं। आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको वीडियो अच्छी भी लगती है तो आप प्लीज़ उस पर कमेंट तो कर दीजिए करिए कि कैसी आपको वीडियो लगी, कैसा आपको मतलब आप कैसे से व्लॉग चाहते हैं, कैसे आप कंटेंट चाहते हैं बेसिकली। और कई लोग तो बहुत ही ऐसे लोग हैं जो मतलब व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं वीडियो पे, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, बट कई ना लोग ऐसे होते हैं कि जो लाइक नहीं करते वीडियो को और ना ही चैनल सब्सक्राइब करते। गाइस प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप सब्सक्राइब करें तो ऐसे ऐसे कंटेंट और अच्छे आते रहेंगे। तो आई हैव अ स्कूटी और वो मेरी सिस्टर की स्कूटी है बेसिकली, वो मेरी मम्मी ने ली थी आई थिंक, हाँ। तो इसलिए मेरी सिस्टर भी उसको चलाती थी और मेरी सिस्टर पढ़ती है तो मैं भी पढ़ता हूँ, तो इसलिए कभी कभी चला लेता हूँ। तो अगर बात रही स्कूटी की, जैसे कि आपको चाहते हैं कि हाँ कुछ मॉडिफिकेशन में गाइस मुझे बहुत पुरा रखी थी, बट अब मैंने उसमें सारी मॉडिफिकेशन हटा ली है। जैसे कि आप अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, जैसे कि हाँ आप स्कूटी को कैसे क्लीन कर सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत ज़्यादा बना सकता हूँ मैं। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो और बताऊंगा आपको कि स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं मेडिकल स्टूडेंट, बट मुझे ऐसी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, ऐसी चीज़ों को खोलना तोड़ना उनको जोड़ना, तो मुझे ऐसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है बेसिकली, तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर कंटेंट बनाऊँ तो मैं जरूर बनाऊँगा। और मैंने बूजो को भी बाहर ले आया हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, अंदर से चिल्ला रहा था कि हाँ भाई मेरे को भी बाहर लेके आ। हाँ तो आप मैं बता रहा था आपको कि उस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो प्लीज़ आप उसको लाइक भी कीजिए। और अब जिस किसी भी व्यूवर ने भी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके आप उसको देखिए और बहुत अच्छी वीडियो लगेगी आपको। उसमें बूजो ने बहुत ज़्यादा हरकतें की थी, तो आप देखिए उस वीडियो को जाके और चेकआउट कीजिए उस वीडियो को। और बेसिकली ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूँगा और कंटेंट देखता हूँ। अगर मैं कभी कभी होता है मेरे साथ ऐसा, पहले हुआ था कि मैं वीडियो प्रॉपर वे में नहीं डाल पा रहा था, तो अब से ऐसा नहीं होगा। अगर वीक में आई थिंक 2 या 3 वीडियोज़ आ जाएंगी, पर मैं भी मान के चला हूँ कि हाँ कि मैं वीडियो रोज़ डालूँ। ये है हमारे प्यारे डॉगी, हमारे प्यारे से शहजादे बूजो, जो कि अपने आप में मस्त रहते हैं। तो बात सारी मानता है। देखिए जरा मैं इसको बोलूँगा कुछ, देखिए हेलो बूजो, स्टैंड स्टैंड। अब इसको समझ नहीं आता, देखिए अब समझ इसको पूरी है पर फिर भी स्टे, हेलो। देखिए पूरा कुछ समझता है पर फिर भी पता नहीं क्यों इसको पूरा समझा रखा मैंने कि स्टैंड कैसे, सिट कैसे, ले डाउन कैसे, पूरा सब कुछ पता है इसको, और फिर भी देखिए ऐसा जानबूझ को करता है ऐसा। देखिए ऐसा है ना जैसे कि कैमरा इसके सामने कर देता हूँ तब इसको पूरा पता कि हाँ कैमरा ऑन है, तो अब मैं ऐसा ही करूँगा। ये देखिए अब जरा, ये शक्ल से तो बहुत मासूम दिखता है पर है बहुत ये। देखिए अभी मच्छर काट रहे हैं इसको बहुत ज़्यादा। ये देखिए अगर मैं इसको खरगोश बना दूँ तो क्या आप इस बात पर जो है आप बिलीव करेंगे? क्या बोलती है पब्लिक, बना दीजिए इसका खरगोश, बनाते हैं इसका खरगोश। स्टे बुजो, बुजो स्टे। अब देखिए अब जादू, अब जादू होगा। देखिए लग रहा है ना खरगोश की जैसा। बुजो देख इधर, बुजो रुको जरा, आप इसका कान जो दूसरा, अब देखिए आप कैसा लुक आ रहा है इसका। लग रहा है ना खरगोश। तो गाइस आई होप आपको खरगोश अच्छा लगा होगा। सॉरी इट्स जस्ट अ जोक, आप इसको ऐसे मत लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसको ऐसे इसके साथ थोड़ा बहुत खेलता रहता हूँ। तो अभी जस्ट मेरे पीछे है और मच्छर खा रहा है बस इसको, आई थिंक इसको मच्छर खा रहे हैं इसलिए मच्छर को खा रहा है। तो गाइस अगर वेदर की बात करूँ तो वेदर कुछ इस तरह से हो रहा है, आप देख सकते हैं बस आसमान, बस चिड़िया उड़ रही हैं और कोई भी बादल नहीं है यहाँ पे। मैंने आपको पहले बता रखा था बहुत ज़्यादा वीडियो में कि हमारे यहाँ पे ना बादल तो होते ही नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए आप ज़रा, वहाँ पे थोड़े बहुत दिखेंगे आपको सामने उधर, बट हमारे जस्ट ऊपर कोई भी बादल होता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। जैसे बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा बादल होते हैं, वैसे अभी तो कोई बादल नहीं है। अच्छी बात है वैसे, मौसम तो साफ़ है अभी पूरी तरह से। तो सुबह बहुत ज़्यादा मौसम बिगड़ चुका था, मुझे लग रहा था कि मौसम अच्छा होगा। तो गाइस आपसे बात करते करते अभी जो सामने अभी जो यहाँ पे धूप है ना वो बहुत कम हो चुकी है, और मैं आपको दिखाता हूँ उसको। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं सामने जो धूप है वो काफ़ी कम हो चुकी है, जो पहले यहाँ तक थी अब वहाँ तक चली गई, बहुत ही कम रही, इतनी भी रही है, बहुत ज़्यादा कम रही। और अब वहाँ से भी आई थिंक चली जाएगी आधे घंटे तक में। क्या आप बर्ड्स की चर्पिंग को सुनना चाहते हैं तो आप सुनिए। तो आपने अभी बर्ड्स की चर्पिंग सुनी होगी। तो अभी वो जस्ट
इस ट्री के ऊपर सामने ऊपर है वहाँ पे। तो वहाँ से आपस में बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको सुनाऊँ ये आवाज़। तो आई होप आपको जो आवाज़ होगी चिड़ियों की पसंद आई होगी। तो आप जो ये आवाज़ है ना, आप ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगा के सुनिएगा, तो आपको बहुत ही अच्छी क्रिस्पी आवाज़ आएगी, क्रिस्प आवाज़ आएगी। तो आप उसको जरूर सुनिएगा, जैसे कि अभी आ रही है। ईयरफोन्स आप लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा जैसे कि जंगल के बीच में है। तो मैंने कहा था ना क्योंकि आप आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। देखिए आप जरा उधर सामने पहले एक था, वहाँ एक था, अब वहाँ 2 हो चुके हैं उधर सामने। अभी तो वो बर्ड्स मेरे जस्ट ऊपर सामने थे, बट अब एकदम से चले गए। तो अब तो है नहीं, बट आपने देखे होंगे तब मैंने आपको दिखाया। तो बस इसी तरह से है। और आई होप आपको आज को जो ब्लॉग है आपको पसंद आ रहा होगा। कुछ ज़्यादा तो है नहीं, बट आपको पसंद आ रहा होगा बेसिकली। तो मैं चाहता हूँ कि जितना मैं ब्लॉग नेचुरल रख सकूँ उतना अच्छा है। इसलिए जो है मेरे पास यहाँ मैं जहाँ जैसे रहता हूँ अपने लाइफ स्टाइल में, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसे जीता हूँ। और इस सामने मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे गुआवा लगे हैं। ये देखिए आप, अभी बहुत छोटे हैं, तो जब लगेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, तो बहुत टेस्टी होते हैं ये। तो गाइस ये रहा सामने गुआवा जिसकी मैं बात कर रहा था आपको, बहुत छोटे छोटे हैं। जैसे टाइम आएगा इनका तो बड़े बड़े जब होंगे तो बहुत टेस्टी होंगे खाने में। बट गाइस यहाँ का ना बहुत बड़ी एक चीज़ है, यहाँ पे ना मंकीज़ बहुत आते हैं। तो यहाँ पे मंकीज़ से बात है ना गाइस, तो पूरा सब कुछ डिस्ट्रॉय कर जाते हैं और बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो कुछ मंकीज़ तो ऐसे होते हैं गाइस, जैसे थोड़ा बहुत खाएंगे और बाकी फेंक देंगे, तो बहुत वेस्टेज करते हैं, ऐसे उखाड़ के जैसे फेंक देते हैं नीचे। तो आई थिंक इसमें 40 या 50 अमरूद तो ऐसे मतलब आधे खाते भी नहीं, ऐसे फेंक देते हैं। तो बहुत ही बुरा लगता है मेरे को अपने आप भी। तो देखिए अब ज़रा इस तरह से लगता है ट्री कुछ बहुत बड़ा ट्री है। मतलब बेसिकली खाएँ वैसा कोई चक्कर नहीं, पर खाते हैं तो बहुत ज़्यादा फेंक देते हैं। जितना वो खाते हैं उतना ज़्यादा वो फेंक देते हैं। तो चीज़ बहुत गंदी लगती है उनकी, जैसे आप देखते हैं बहुत ज़्यादा। तो किसी न किसी ने तो अपने पास्ट में कभी ना कभी तो खाए होगा अमरूद, और या फिर खा भी रहे होंगे कुछ। तो जहाँ जहाँ जो मतलब मिल जाते हैं कहीं ना कहीं सीज़न में, आउट ऑफ सीज़न में कहीं मिल जाते हैं। तो ये रहे कुछ इस तरह के, और जब पक जाएंगे तो बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत मीठे होते हैं। गाइस अभी शाम के लगभग 7 बज रहे हैं। तो अभी 6:55 हो चुके हैं, यानी 6:55। तो टाइम कब गुजर गया आपके साथ बात करके पता ही नहीं चला। तो जहाँ मैं बैठा हूँ भी साथ में, तो साथ में जस्ट मिर्ची का यहाँ थोड़ा सा बूटा लगा हुआ है। तो ये तो कैसे लगा गाइस, इसके पीछे एक स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। तो हुआ क्या था कि मम्मी ना यहाँ पे कुछ मिर्चियाँ से सूखने को डाल रखी थी मम्मी ने। तो जैसे बारिश वगैरह कई बार हो जाती है यहाँ, तो पता नहीं लगता। तो जैसे बारिश के दौरान में जो बीज होते हैं ना लाल, जैसे मिर्ची सूखा के लाल हो जाती है, उसके बाद जो बीज होते हैं उसके, तो वो थोड़े बहुत यहाँ पे इस नाली के पास गिर गए थे। तो जिनके कारण ना गाइस यहाँ पे एक मिर्ची का पूरा सा बूटा उग रहा था। तो मैं इसको रोज़ पानी देता था, रोज़ इसको पानी देता था। तो पहले इतना था, फिर इतना था, फिर इतना था, फिर इतना हो गया, फिर अब इतना हो चुका है ये। और इसमें आई थिंक कुछ मिर्चियाँ भी लगी हुई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही मिर्चियाँ, यानी चिली, ये लगी है इधर, देखिए कितनी बड़ी है। और इस तरह से लग रखी है इधर बहुत ज़्यादा, ये देख सकते हैं आप। तो मैं आपको जैसे बताया इस पूरे पौधे की जर्नी मेरे साथ जुड़ी हुई है। और पहले बहुत छोटा था, इतना था ये, फिर इतना हुआ, फिर इतना बड़ा हो चुका है। इसको मैंने रोज़ पानी देता हूँ। अभी तो बारिश हो रही है तो इसको खुद पानी मिल रहा है, तभी इसको पानी देने की कुछ खास जरूरत पड़ती नहीं है। बट इस तरह से दिखता है ये पूरा, और बहुत ज़्यादा इसमें मिर्ची लगी हुई हैं। तो गाइस जैसा आपको बता रहा था कि वो पहले धूप जो आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाई थी मैंने, तब यहाँ थी, अब वहाँ तक पहुँच गई है, बहुत ही पॉइंट पे पहुँच गई है। अब तो ख़त्म होने वाली है जस्ट ये। अब वहाँ धूप है और यहाँ बारिश से माहौल बन चुका कि यहाँ की बारिश होगी। जैसे कि आप वेदर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लग रहा है कि यहाँ की बारिश होने वाली है। वो जो है ना गाइस, मैंने इसको यहाँ जस्ट यहाँ पे इसको बांध रखा था, जिसकी जो चेन यहाँ बांध रखी थी। और देखिए आप क्या किया इसने, ये यहाँ से होता हुआ, सॉरी यहाँ पे तो कुछ नहीं था, ये बस जिसमें इसको नीचे बांधा रखा था, तो यहाँ से ये छलांग मार के ऊपर घुस गया। अब यहाँ पे फंस चुका है, देखिए अब देख रहा है मेरी तरफ, देखिए। तो इसका बस यही हरकतें हैं। कई बार मैं इसको जैसे ना इसको नहलाता हूँ, कई बार तो इसको यहाँ पे धूप आती है दिन में, तो मैं इसको यहाँ बांध कर देता हूँ ताकि सूख जाए अच्छे से। तो होता क्या है, जैसे मैं इसको अंदर की तरफ बांधता हूँ तो भी अंदर से बाहर आ जाता है। अब मैंने इसको बाहर बांधा तो बाहर से अंदर चला गया। मेरे को उसका लॉजिक समझ आता है करता क्या रहता है। जैसे कि अभी अंदर चला गया है, फिर कई बार क्या करता है ना गाइस, जैसे कि पहले ये यहाँ से आएगा ऊपर से, पहले ऊपर से नीचे को आएगा, फिर नीचे से यहाँ अंदर को जाएगा, फिर अंदर से बाहर को आएगा, फिर इसके बाद ना इसका गला जो फंस जाता है पूरी तरह से। नहीं क्यों करता रहता है ऐसा, ये मुझे समझ नहीं आता इसका। ये देखिए अब जरा, अब बोल रहा है कि हाँ मेरे को निकाल दे, मैं इसको निकालता हूँ। देखिए अब जरा फिर से ये घुस जाएगा, मेरे को पता है इसका। देखिए अभी तो बाहर निकल गया है, देखो फंस गया फिर से। बस ऐसा ही करता रहता है ये। आजा आजा नीचे आजा। ये देखिए आप जरा, बस इसको पता नहीं क्या ही करता रहता है, इसका मुझे समझ नहीं आता। आप भी देखना उल्टा सीधा खाने, ए गंदे हट, इधर मत, ऐसा मत खा। देखो क्या 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 खाया तूने, क्या खाया क्या खाया। अब देखना ये बुरा कि हेलो कर लो मेरे साथ कि हाँ मेरे को मारना मत। अब इसको ऐसा मारता तो मैं हूँ नहीं, देखना अब कर रहा कि हाँ क्या क्या खाया कि तूने, ये क्या लगा तेरे मुँह में, देख इधर क्या लगा है ये। हाँ हेलो भी कर ले, पर क्या खाया क्या तूने। वैसे अगर मैं बात करूँ बूजों की, तो ये तो मानने नहीं वाला, इसको बस उल्टा सीधा खाने में ही लगा रहता था। अभी चाट रहा है, बच गया बार बार में भी चाट रहता है मेरे को। ये देखिए अब कैमरा है, देख ले, हेलो कर दे, हेलो कर दे, देख देख देखिए इधर कैमरे में एक बैठ गया।
बेटा भट्टे की सब्जी नहीं मिल रही है इधर, भट्टी खाने के लिए बैठ गया तो ये देखिए आप जरा कैसे बैठ गया है खाने की, जैसे कि खाना भी यहाँ परोस के दूंगा मैं। बैठ जा नीचे, अब हिलना मत यहाँ से ना, ऊपर मत जा, बार बार ऊपर जाके तो फंस जाता है फिर, पता नहीं क्यों ऐसा करता रहता है। तो नहीं क्या सूंघ रहा है, देखना सूंघ रहा है, इसका नोज देखना कितना क्यूट लग रहा है, पता नहीं क्या सूंघ रहा है, दिख रहा है आपको गाइस? पता नहीं क्या करता रहता है ये। गाइस आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ जो वीडियो है उसको लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं एक ऐसी मजेदार नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।